तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल एमपी बोर्ड स्टडी सर्कल। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 8 का चैप्टर 8, जिसका नाम हमको दिया है, चैप्टर का नाम दिया है सुदामा चरित। सुदामा जी आपको पता है कौन है सुदामा? आप सब लोग पहले कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सुदामा कौन है, उसके बाद फिर हम बताते हैं। तो सुदामा कौन थे? सुदामा थे श्री कृष्ण भगवान को जानते हो आप? श्री कृष्ण भगवान के जो मित्र थे, मित्र मतलब दोस्त, मित्र अर्थ दोस्त, दोस्त मतलब फ्रेंड, जिसको आप क्या बोलते हो? फ्रेंड बोलते हो ना, उसको ही हम क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? मित्र। तो सुदामा कौन थे? श्री कृष्ण भगवान के मित्र थे। आप सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि सुदामा कौन थे? श्री कृष्ण भगवान के मित्र थे, दोस्त थे। ठीक है, चलिए अब हमने पाठ का नाम समझा, अब हम पढ़ते हैं पाठ का अर्थ समझेंगे सबसे पहले। ठीक है, पाठ पढ़ेंगे और उसके बाद अर्थ समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पाठ को। हम सबसे पहले दिया है, देखिए, शीश पगाना झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपानह को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज निर्वल एक, रहो चकिसो वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। श्री कृष्ण भगवान क्या थे? वो कृष्ण भगवान बन गए थे। श्री कृष्ण जो थे, सुदामा, जब सुदामा श्री कृष्ण भगवान से अपने मित्र से मिलने के लिए आए, तो ये उस समय की बात बता रहे हैं। कविता में कब की बात बताई गई है? जब सुदामा जी श्री कृष्ण भगवान से मिलने के लिए गए थे, तो उस समय जो घटना हुई थी, उस समय जो भी घटना घटित हुई थी, उसकी बात इसमें बता रहे हैं। कौन बता रहा है? कविता में बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए तो क्या अर्थ समझते? शीश पगाना झगा तन में, मतलब इसका अर्थ क्या है? शीश पगा ना मतलब शीश, शीश माने क्या होता है? सर। शीश माने क्या होता है? सिर। सिर पर पगड़ी नहीं है। क्या नहीं है? सिर पर पगड़ी नहीं है। ठीक है ना। झगा तन में, झगा तन, झगा मतलब कपड़ा, वस्त्र, जिसको क्या बोलते? वस्त्र। तन, तन माने शरीर, शरीर पर ना ही वस्त्र है और ना ही सिर पर पगड़ी है। प्रभु जाने को अहे बसे के ग्राम, पता नहीं कौन इस ग्राम में आ गया। ग्राम मतलब गांव में आ गया। ना उसके सिर पर वस्त्र है, ना उसके सिर पर पगड़ी है, ना उसके शरीर पर वस्त्र है। धोती फटी सी, उसकी धोती कैसी है? फटी। फटी मतलब धोती फटी, धोती जो पहनते वो। लटी दुपटी कैसी है? फटी सी है। और पाए उपाना है को नहीं सामा, और पैर में कुछ भी नहीं पहने हुए, चप्पल भी नहीं पहने हुए हैं, मतलब पैरों में भी कुछ नहीं पहने। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्वार पर एक दुर्लभ, दुर्लभ मतलब कमजोर सा एक व्यक्ति द्विज खड़ा हुआ है। रहो चकिसो वसुधा विरामा, ऐसे चकित जैसे आश्चर्य से इसको देख रहे हैं। और पूछत दीन दयाल को धाम, और किसका धाम पूछ रहा है? दीन दयाल। दीन दयाल कौन है? कृष्ण भगवान का धाम पूछ रहा है कि कृष्ण भगवान कहाँ रहते हैं। और बतावत अपनो नाम सुदामा, और अपना नाम क्या बता रहे हैं? सुदामा। क्या नाम बता रहे हैं वो? अपना सुदामा नाम बता रहे हैं। इसका अर्थ समझ में आया? चलिए आगे का अर्थ समझते हैं हम। आगे का अर्थ समझे? चलिए आगे का अर्थ समझते हैं हम। सबसे पहले एस ऐसे बेहाल क्या है? क्या दिया है सबसे पहले? ऐसे बेहाल बियावन सो, ऐसे बेहाल बिवाइन सो, पग कंठक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए, इतना किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। कवि क्या कहते हैं कि ऐसे बेहाल विवावंशो, मतलब तुम इतने बेहाल, ऐसी तुम्हारी जिंदगी हो गई है। पग कंठक जाल लगे पुनि जोए, मतलब कंठक उनके गले से, किसके गले से? सुदामा कृष्ण भगवान के गले से, या कृष्ण भगवान सुदामा के गले से लिपट कर रो रहे हैं कि ऐसा महादुख तुम पर आया है, इतना दुख तुम्हारे पास आया है कि तुम्हारे पास न पहनने के लिए कपड़े हैं, न पैरों में पहनने के लिए चप्पलें हैं। ऐसा दुख तुम्हारे पास आया है, तो तुम इतने दिन से कहाँ थे? कहाँ गए थे?
देखी सुदामा की दीन दशा, सुदामा की ऐसी दशा को देखकर क्यों हमारे मित्र के पास कुछ भी नहीं है, करुणा करके करुणानिधि रोए। वो करुणा कर रहे थे और फिर भी रो रहे थे कि मतलब मेरे दोस्त की, मेरे मित्र की, सुदामा की ऐसी दशा हो गई है और पानी परात को हाथ छुआ नहीं। और उन्होंने जो पानी की परात रखी हुई थी, कोई मेहमान आता है तो पैरों पानी की परात होती है, मतलब बर्तन जिसमें पानी भरा रखा होता है, आपको पता है, उसमें हाथ, उससे क्या किए जाते हैं, जो भी अपने यहाँ आते हैं उनके पैर धुले जाते हैं। तो उन्होंने उसको हाथ से भी नहीं छुआ। किससे धोए? नैनन के जल से। जो नैनों से रो रहे थे, आंसू आ रहे थे, उससे क्या किया था, उनने उनके अपने मित्र के पैरों को धुला था। ठीक है, चलिए इसका अर्थ समझ में आ गया। आगे चलते हैं, हम आगे चलें। अब क्या कह रहे हैं कवि, कछु भावी हमको दियो सो तुम काहे ना देत, चापी पोटरी काख में रहे काहो को केहू हेतु। मतलब कवि कहते हैं इसमें, कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं, कवि ने, कृष्ण भगवान इसमें क्या कहते हैं, किससे, सुदामा से, कि कछु भाभी ने हमको दवे सो तुम काहे ना देत। मतलब कुछ भाभी, भाभी मतलब सुदामा की पत्नी, भाभी मतलब सुदामा की पत्नी, उन्होंने आपको मेरे लिए कुछ दिया होगा। तो जो पोटरी, वो क्या किए थे, पोटरी टांगे हुए थे। किसकी पोटरी टांगे हुए थे? सुदामा जी अपनी कांख में। रहे काहे कोई देत, मतलब हाथ में जो कांख होती है ना, वहां पोटरी को दबा रखा था उन्होंने। तो वो कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि कछु भाभी ने हमको दिया है, वो हमें क्यों नहीं देते हो, क्यों उनको छुपा रहे हो। ठीक है, चलिए आगे चलें। आगे चना गुरु मात दए थे, लय तुम चावी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा से, चोरी की बान में हूं जो प्रवीण। कवि क्या कहते हैं, वो कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ, कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जो मतलब जब वो मित्र थे, जब वो पढ़ते थे ना, गुरुकुल में पढ़ते थे, कौन, कृष्ण भगवान और सुदामा जी पढ़ते, तो उन्हें वहां कौन, गुरु माता पढ़ाती थी। गुरु माता ने चने दिए थे उन लोगों को खाने के लिए। तो कृष्ण भगवान ने क्या किया, तो सुदामा ने सारे चने खुद ही खा लिए थे। ठीक है, उन कृष्ण भगवान को नहीं दिए थे। तो वो कह रहे हैं कि आगे चना गुरु मात दए थे, मतलब पहले जो गुरु माता ने चने दिए थे, तुम चावी हमें नहीं दीने, तुमने ही चबा लिए वो पूरे, हमको नहीं दिए। ऐसा कहकर श्याम मुस्का रहे हैं सुदामा से। क्या कह रहे हैं, सुदामा से ऐसा कह के मुस्का रहे, मतलब हंस रहे हैं। चोरी की बान में हो जो प्रवीण है, मतलब ये भी कोट को कांख में डालकर पोटरी, क्या तुम इसको भी चोरी करना चाहते हो कि हम इसको रखे रहेंगे, कृष्ण भगवान को नहीं देंगे। तो क्या कहते हैं, पोटरी आंख में चाप ही रहे तुम, खोलत नाई सुधार से बीने। तुम पोटरी अपनी छुपा रहे हो, है, इसको खोलो ना सबको, सबके सामने। पाछली वानी अजो न तजो तुम, तेसई भाभी के तंदुल कीने। तो वो क्या कह रहा है, कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं, इसको भी तुम ऐसे ही करना चाहते हो जैसे पहले किया था। मतलब जब गुरु माता ने उन्हें चने दिए थे तब भी जैसा किया था, वैसे ही इसको भी करना चाहते हो। खोलो इसको, पोटली को, इसमें क्या लेके आए हो हमारे लिए, भाभी ने हमें क्या दिया है खाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वह पुलकिन वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवान, मतलब वह पुलकित होकर वो उनसे मिलना, और ये आदर की, जो उनसे आदर पूर्वक उनसे बात कर रहे हैं अपने मित्र से। वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात, और मतलब उन्होंने कोई भी जात नहीं जानी। उनको क्या किया था, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो गोपाल, मतलब जब मित्र थे, खेलते थे जब छोटे थे, तो वो कह रहे हैं कि तुमने कभी कोई जात नहीं जानी किसी की, कि किस जात से। घर घर घुस जाते थे, किसी के भी घर में घुस गए, किस लिए, दही के लिए, कि हम दही मिल जाएगा, माखन मिल जाएगा इनके घर में। कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। और वो कब था, जो अब देखो कितना समाज हो गया, राजपाट हो गया। हो आवत नहीं तो क्या, हो आवत नहीं हो तो वायु पठाए ठेली, अब कहियो समझाए के बहु धन धरो सकेली। मतलब हम नहीं आ रहे थे, उन्होंने ही हमें पठाया है। किसने, किसने पठाया है, सुदामा की पत्नी ने। अब कहियो समझाए के बहु धन धरो सकेली। ठीक है, आगे चलते हैं। बैसोई राज समाज बने, कैसो बैसोई राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो, केंदो परयो कहूं मारग भूले के फेरी में क्या मैं अब द्वारका आयो। तो अब क्या किया कृष्ण भगवान ने, क्या कर दिया, उनको सब दे दिया। किसको, सुदामा को। तो क्या कर रहे थे, बैसोई राज समाज बने गज, मतलब
वैसे ही समाज, वैसे ही राजपाट बन गए, किसके? सुदामा के घर के। वैसे ही हाथी, गज माने हाथी, हाथी घोड़े बज रहे हैं, बाज घने मन सबरम छायो, और घर घर भजन गा रहे हैं। कैसा? केंद्र परियों को मार्ग भूल। सुदामा जी सोच रहे थे कि कहीं हम मार्ग, मार्ग मतलब रास्ता तो नहीं भूल गए क्या? फिर के मैं अब द्वारका आयो क्या? फिर से मैं द्वारका आ गया। भौन बिलक वे को मन लोचत, सोचत ही गांव मझायो, पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कब खोज न पायो। मतलब वो आश्चर्यचकित होकर इधर उधर घूम रहे हैं, सब सोच रहे हैं अपने दिमाग में कि कौन से गांव में हम आ गए, क्या दोबारा से हम द्वारका में तो नहीं आ गए। सबसे पूछते फिर रहे हैं कि हमारी जो झोपड़ी डली थी वो कहाँ चली गई, यहाँ कहीं मिल ही नहीं रही है, क्योंकि वो तो पहले झोपड़ी में रहते थे। लेकिन श्री कृष्ण ने तो उनको ऐसा, जैसी द्वारिका थी वैसे ही उनको सब कुछ दे दिया, राजपाट सब दे दिया जैसा था, हाथी घोड़े सब दे दिया सुदामा को। क्या वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम स्वावत। कहाँ वो टूटी फूटी सी क्या थी? झोपड़ी सी डली थी जिसमें सुदामा जी रहते थे। और कहाँ कंचन के अब धाम, मतलब सोने के घर बन गए, सोने के धाम सुहा रहे। क्या पग में पनही ना आती, कह ले गजराजे उठाड़े मावत। कहाँ तो पैरों में चप्पल नहीं थी, क्या नहीं थी? चप्पल नहीं थी। बिना चप्पलों के वो सुदामा किसके पास गए थे? कृष्ण भगवान के पास। और कह ले गजराजे ठाड़े महावत। और कहाँ तो अब देखो हाथी घोड़े लिए के जो हाथी चलाने में महावत ठाड़े हुए हैं। भूमि कठोर पे रात कटे, कहे कोमल सेज पे नींद ना आवत। वो कह रहे कि हमारी तो वो कहाँ सोते थे? भूमि, जमीन पर, कठोर जमीन पर सो रहे थे, रात काट रहे थे। और अब तो कैसी हो गई उनकी? कोमल सेज। कोमल सेज मतलब बिस्तर, उन पे नींद ही नहीं आती उनको। क्या जुरतो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप पे ते देखना भावत। मतलब कहाँ उनकी कुछ भी नहीं थी, कहाँ इतना सब कुछ हो गया। तो ये प्रभु के प्रताप हैं, ये उनको देखे नहीं सुहा रहे कि मतलब देख रहे और उनको भा रहे हैं कि मतलब हमारे कहाँ कुछ भी नहीं था और कहाँ अब सब कुछ आ गया। तो ये कविता किसने लिखी हुई है? ये कविता लिखी है नरोत्तम दास जी ने। किसने लिखी है? नरोत्तम दास जी ने। ठीक है। ठीक है, तो आपको चैप्टर समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। कल की वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। अगर अर्थ में किसी भी शब्द का आपको अर्थ नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं आपको इसका अर्थ समझा दूंगी, फिर से समझा दूंगी। वैसे तो मैंने सभी शब्दों के अर्थ समझाए हैं। आपको जिस शब्द का अर्थ नहीं समझ में आ रहा हम उस शब्द का दोबारा अर्थ समझा देंगे। नेक्स्ट पार्ट में इसके शब्दार्थ का करवा देंगे और क्वेश्चन आंसर जो भी एक्स्ट्रा सब कुछ होगा वो करवा देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी चैनल को लाइक करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।